सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अभी स्टार्ट कर रहे हैं कंपाइलर डिज़ाइन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए किस किस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन से कंपाइलर इज़ प्रेफरेबल टू एन इंटरप्रेटर। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग के बन सकते हैं, इन पर आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए क्या कह रहा है? इट कैन जनरेट स्टैंड अलोन प्रोग्राम्स दैट ऑफन टेक लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द आउटपुट ऑफ अ लेक्सिकल एनालाइजर इज। आउटपुट ऑफ अ लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट क्या आता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही हो जाएगा स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स इज द आउटपुट ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए कंपाइलर इज प्रोपोर्शनल टू द। कंपाइलर की कॉस्ट जब डेवलप की जाती है तो उसका, जब कंपाइलर को डेवलप किया है तो उसकी कॉस्ट किसके रेशियो में प्रोपोर्शनल होती है? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा इन सभी के लिए ये काम करती है, ऑल ऑफ द अबव। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोर्स लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द टारगेट मशीन एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल इंस्ट्रक्शन सेट। तो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। तो जो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए कंपाइलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एन ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर। एक ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर के बारे में बात की जा रही है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर के लिए इज ऑप्शन ए क्या कह रहा है? इज ऑप्टिमाइज टू ऑक्यूपाई लेस स्पेस, इज ऑप्टिमाइज टू टेक लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, ऑप्टिमाइजेज द कोड, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये जो है ऑप्टिमाइजेस किसके रिगार्डिंग में? कोड के रिगार्डिंग में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्रॉस कंपाइलर इज ए कंपाइलर। क्रॉस कंपाइलर की बात की जा रही है, तो क्रॉस कंपाइलर क्या कह रहा है? तो क्रॉस कंपाइलर क्या होता है एग्जैक्टली? तो ऑप्शन इसका डी ठीक होने वाला है। एक बार पढ़ लीजिए इसको क्या कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है दैट रन्स ऑन वन मशीन बट प्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट कोड फॉर अनदर मशीन। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्रॉस कंपाइलर। ओके, तो इस तरह के स्टेटमेंट जो है कुछ आप लोगों को याद रखने चाहिए जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। विच फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स एन इंटरप्रेटर इज प्रीफर्ड टू ए कंपाइलर। बताइए इंटरप्रेटर को कंपाइलर के रिस्पेक्ट में कहाँ पर प्रीफर किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ये बी, डीबगिंग कैन बी फास्टर एंड ईजियर। जब डीबगिंग फास्टर ईजियर हो जाती है तो ये किसके रिगार्ड में है कि इंटरप्रेटर को कंपाइलर के ऊपर प्रेफरेंस दी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। ए ड्रॉप डाउन पार्सर जनरेट्स। ए ड्रॉप डाउन पार्सर जनरेट्स क्या जनरेट करता है बताइए? तो देखिए इसमें याद रख लीजिएगा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ये टॉप डाउन पार्सर जो है जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन ठीक हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। एन आइडियल कंपाइलर शुड, आइडियल कंपाइलर क्या उसको करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होने वाला है, देखिए क्या कि ये स्मॉल होना चाहिए साइज़ में, बी स्मॉल इन साइज़, बिल्कुल ठीक बात है। बी रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड दैट इज़ स्मॉलर इन साइज़ एंड एग्जीक्यूट्स फास्टर। तो देखो तीनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक होने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। तो आइडियल कंपाइलर ये सारे के सारे ही करेक्ट हैं, ऐसा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। वेदर ए गिवन पैटर्न कंस्टिट्यूट्स ए टोकन और नॉट। वेदर ए गिवन पैटर्न कंस्टिट्यूट्स ए टोकन और नॉट। तो ये बताइए इसका ऑप्शन क्या ठीक हो सकता है क्वेश्चन नंबर 9 का, कि वेदर ए गिवन पैटर्न कंस्टिट्यूट टोकन और नॉट। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई जो गिवन पैटर्न है वो टोकन कंस्टिट्यूट करता है या नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए ठीक होने वाला। इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स लैंग्वेज। ये सोर्स लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है, टारगेट लैंग्वेज के ऊपर नहीं, सोर्स लैंग्वेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इन ए कंपाइलर grouping of characters into tokens is done by the। इन ए कंपाइलर ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर्स इनटू टोकन्स। तो कैरेक्टर्स की ग्रुपिंग टोकन्स में किसके द्वारा की जाती है? क्वेश्चन नंबर 10 का क्या ऑप्शन होने वाला है? तो ये स्कैनर के द्वारा की जाती है। ठीक है, स्कैनर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 10 का जो है ये ऑप्शन ठीक होने वाला है, ये स्कैनर के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। ए ग्रामर विल बी मीनिंगलेस ऑफ द।
ए ग्रामर विल बी मीनिंगलेस ऑफ द, तो मीनिंगलेस होगी ग्रामर कब, बताइए किसके लिए जो है ग्रामर जो मीनिंगलेस होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का तो कि ऑप्शन देखिए, ए टर्मिनल सेट एंड नॉन टर्मिनल सेट आर नॉट डिसजॉइंट, तो इसके लिए भी मीनिंगलेस होगी। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ प्रोडक्शन इज सिंगल टर्मिनल, इसके लिए भी मीनिंगलेस होगी। और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए प्रोडक्शन हैज़ नो नॉन टर्मिनल, नो नॉन टर्मिनल, इसके लिए भी मीनिंगलेस होगी। तो ए ग्रामर विल बी मीनिंगलेस फॉर ऑल ऑफ दोज ऑप्शन, सभी के लिए ग्रामर मीनिंगलेस होगी जो स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द लेक्सिकल एनालाइजर टेक्स एज इनपुट एंड प्रोड्यूसेस ए स्ट्रीम ऑफ एज आउटपुट, तो बताइए लेक्सिकल एनालाइजर किसको एज इनपुट लेता है और किसको आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का क्या ऑप्शन ठीक होने वाला है, ये सोर्स प्रोग्राम को एज इनपुट लेता है और टोकन जो है क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये ऐसे ऑप्शंस, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, इट सिंटैक्स ट्री, सिंटैक्स ट्री क्या होता है बताइए, सिंटैक्स ट्री के बारे में बात की जा रही है। सिंटैक्स ट्री क्या कह रहा है, ए सिंटैक्स ट्री, ए सिंटैक्स ट्री is another name for a parse tree, is a condensed form of a parse tree, yes। तो ये जो सिंटैक्स ट्री होता है ये एक कंडेंस्ड फॉर्म होता है पार्स ट्री का, इसको आप याद रखना है। तो सिंटैक्स ट्री इज़ अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ अ पार्स ट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है। इन अ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम, इफ़ द वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट ऑफ ए नोड इज़ ए फंक्शन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स चिल्ड्रन देन इट इज़ कॉल्ड, तो देखिए डेफिनेशन हो गई है, तो किस चीज़ की डेफिनेशन है ये, तो ये डेफिनेशन है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट की, इसको सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट बोलते हैं। ऑप्शन ए ठीक होने वाला है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन ए आपको ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंटरमीडिएट कोड फॉर्म, बताइए इंटरमीडिएट कोड फॉर्म कौन सी इनमें से नहीं है। तो देखिए पोस्ट फिक्स नोटेशन ये भी इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, सिंटैक्स ट्री ये भी इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, थ्री नोड एड्रेस नोड ये भी इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, तो क्वाड्रपल्स नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन क्या होने वाला है, टी। ठीक, ये ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द बेस्ट वे टू कंपेयर द डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ए सिंबल टेबल इज टू कंपेयर द टाइम रिक्वायर्ड टू। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए एक बार, 16 का ऑप्शन क्या है, मेक एन ऐड ए न्यू नेम एंड मेक इंक्वायरी। ठीक है, 16 का सी ऑप्शन ठीक होने वाला। ये जो हम करते हैं क्या, द बेस्ट वे टू कंपेयर द डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ए सिंबल टेबल इज़ टू कंपेयर द टाइम, तो ये किसके लिए होता है, ऐड ए न्यू नेम एंड मेक इंक्वायरी, ऐड ए न्यू नेम एंड मेक इंक्वायरी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल टेबल इम्प्लीमेंटेशंस मेक्स एफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी, तो इनमें से कौन सा जो है एफिशिएंट मेक ऑफ यूज़ ऑफ मेमोरी करता है, तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा लिस्ट, इनमें से जो है लिस्ट सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम इज़ डिज़ायरेबल, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज, तो क्या रीज़न है ऐसा इसका करने का, इसका है इट इज़ बेस्ड ऑन अ सिंटैक्स, बिल्कुल ठीक है। इट्स डिस्क्रिप्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन इम्प्लीमेंटेशन, ये भी ठीक है। इट इज़ ईजी टू मॉडिफाई, येस ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर ठीक होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, थ्री एड्रेस कोड इन्वॉल्व्स, थ्री एड्रेस कोड इन्वॉल्व, तो थ्री एड्रेस कोड क्या इन्वॉल्व करते हैं, तो एट द मोस्ट थ्री एड्रेसेस। ठीक है, ये चीज़ देखो, ये जो थ्री एड्रेस कोड जो होता है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, तो क्या एग्जैक्टली थ्री एड्रेसेस होते हैं, नहीं। क्या नो यूनरी ऑपरेटर, नहीं। तो ये हो जाएगा एट द मोस्ट थ्री एड्रेसेस। तो थ्री एड्रेस कोड में क्या होता है, एट द मोस्ट थ्री एड्रेसेस, एट द मोस्ट थ्री एड्रेसेस। 19 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 20 देखिए, ए बॉटम अप पार्सर क्या जनरेट करता है, बॉटम अप पार्सर क्या जनरेट करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बॉटम अप पार्सर जो है राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, ये जनरेट करता है क्या, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एन आइडियल कंपाइलर शुड, बताइए आइडियल कंपाइलर कैसा होना चाहिए, तो आइडियल कंपाइलर बताइए कैसा होना चाहिए कि डिटेक्ट एरर्स करे, क्या सिर्फ एरर करे, ऐसा नहीं है, डिटेक्ट एंड रिपोर्ट एरर्स, डिटेक्ट रिपोर्ट एंड करेक्ट एरर्स, ये सी ऑप्शन ठीक हो रहा है। ठीक है, जो आइडियल कंपाइलर की जो फीचर है वो ये होनी चाहिए क्या, कि ये डिटेक्ट भी करे, रिपोर्ट भी करे और करेक्ट भी करे किसको, एरर्स को। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, एक्सेस टाइम ऑफ द सिंबल टेबल विल बी लॉगरिथमिक इफ इट इज़
इम्प्लीमेंटेड बाई ए, बताइए एक्सेस सिंबल, एक्सेस जो टाइम जो होगा वो सिंबल टेबल का वो लॉगरिथमिक होगा। इफ़ द इम्प्लीमेंटेड बाई है, तो बताइए अगर किससे हम इम्प्लीमेंट करें कि एक्सेस टाइम जो है सिंबल टेबल का लॉगरिथमिक आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या ठीक होने वाला है? ये हैश में होता है ऐसा, हैश टेबल में, ठीक है ना। हैश टेबल में एक्सेस टाइम जो है सिंबल टेबल का लॉगरिथमिक आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, थ्री एड्रेस कोड्स की बात आ रही है। थ्री एड्रेस कोड्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाई, तो बताइए थ्री एड्रेस कोड्स को किससे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? क्या थ्री एड्रेस कोड्स को हम क्वाड्रपल से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्या डायरेक्ट ट्रिपल से कर सकते हैं? यस, दोनों से कर सकते हैं। ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सिंबल टेबल कैन बी यूज्ड फॉर, सिंबल टेबल किसके लिए यूज होती है? तो सिंबल टेबल क्या चेकिंग टाइप कॉम्पेटिबिलिटी क्या इसके लिए यूज़ होती है? यस। सप्रेसिंग डुप्लीकेट एरर मैसेजेस इसके लिए होती है? यस। स्टोरेज एलोकेशन के लिए? यस। तो सिंबल टेबल इन तीनों पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन 24 का डी ऑप्शन ठीक हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल टेबल इम्प्लीमेंटेशंस इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, बताइए इनमें से कौन सी ऐसी होती है जो प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के ऊपर रिलेटेड है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो कौन सा है? ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल सिंबल टेबल इम्प्लीमेंटेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ लोकेलिटी ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन रेफरेंस, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 25 का डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ए ग्रामर कैन हैव, ग्रामर क्या रख सकता है? बताइए क्या होगा ऐसा ग्रामर में? तो जो इसका है सी ऑप्शन ठीक होने वाला है, ऑल ऑफ दी अबव। तो एक नॉन टर्मिनल ए दैट कैनॉट ड्राइव एनी स्ट्रिंग फ्रॉम टर्मिनल्स, बिल्कुल ठीक बात है। और ये भी होता है, और इन नॉन टर्मिनल ए दैट कैन बी प्रेजेंट इन एनी सीक्वेंशियल फॉर्म, तो ये ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, मीन्स ए और बी दोनों, ए और बी दोनों ऐसा होता है। तो ग्रामर की ये डेफिनेशन है, ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, एरर रिपेयर में, एरर रिपेयर में, एरर रिपेयर से रिलेटेड स्टेटमेंट है, ये क्या कह रहा है? तो एरर रिपेयर में इंक्रीज द नंबर ऑफ एरर्स, बिल्कुल ठीक है, ऐसा हो सकता है, संभव है। क्या एरर रिपेयर में जनरेट सीरियस एरर मैसेजेस? हाँ, ऐसा भी कर सकता है। क्या एरर रिपेयर में मास्क सब्सिक्वेंट एरर्स? ऐसा भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ द इसका आंसर ठीक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी ठीक हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। एरर रिपेयर जो है एरर को बढ़ा सकता है और स्पूरियस एरर मैसेज को जनरेट कर सकता है, और मास्क सब्सिक्वेंट एरर्स को भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द ग्राफ दैट शोज द बेसिक ब्लॉक्स एंड देयर सक्सेसर रिलेशनशिप इज कॉल्ड, बताइए क्या है, उस ग्राफ को क्या बोलते हैं? तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं फ्लो ग्राफ बोलते हैं, ध्यान रखना। जो शो करता है किसको? बेसिक ग्राफ, बेसिक ब्लॉक्स और देयर सक्सेसर रिलेशनशिप को दिखाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लो ग्राफ, ठीक, ध्यान रखना, फ्लो ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ए बॉटम अप पार्सर जनरेट्स, बॉटम अप पार्सर जनरेट, तो बॉटम अप पार्सर क्या जनरेट करता है बताइए? तो ये राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स करता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स करता है। इससे पहले भी आया था ना, ठीक है, वो क्या करता था? वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करता था। तो ये है बॉटम अप पार्सर है, तो ये क्या करता है? राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ मीन्स, रिडक्शन इन स्ट्रेंथ मीन्स, तो स्ट्रेंथ में रिडक्शन का क्या मतलब है एग्जैक्टली? तो इस रिडक्शन में, स्ट्रेंथ में रिडक्शन का मतलब है रिप्लेसिंग ए कॉस्टली ऑपरेशन बाय ए रिलेटिवली चीपर वन, ये है मतलब कि स्ट्रेंथ में कमी करने का मतलब क्या है? रिप्लेसिंग ए कॉस्टली ऑपरेशन बाय ए रिलेटिवली चीपर वन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यूडी चेनिंग इज यूजफुल फॉर, यूडी चेनिंग इज़ यूज़फुल फॉर, यूडी चेनिंग इज़ यूज़फुल फॉर, तो क्या यूडी चेनिंग जो है, क्या ये डिटरमाइनिंग वेदर ए पर्टिकुलर डेफिनेशन इज़ यूज्ड एनीवेयर और नॉट, क्या इसके लिए यूज़ होता है यूडी चेनिंग? यस, पहला ऑप्शन ठीक है। क्या यूडी चेनिंग कांस्टेंट फोल्डिंग के लिए यूज़ होता है? यस। क्या यूडी चेनिंग चेकिंग वेदर ए वेरिएबल इज़ यूज्ड विदाउट प्रायर असाइनमेंट, क्या किसी वेरिएबल को प्रायर असाइनमेंट के बिना यूज़ किया गया है, ये चेक करता है? यस, ये करता है। तो यूडी चेनिंग जो है ये सारे के सारे काम करता है, यूडी चेनिंग ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शंस करता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच ऑफ द
फॉलोइंग सिंबल टेबल इम्प्लीमेंटेशन इज़ बेस्ट सूटेड इफ़ एक्सेस टाइम इज़ टू बी मिनिमम। अगर एक्सेस टाइम मिनिमम होने वाला है तो बताइए इनमें से कौन सा सिंबल टेबल इम्प्लीमेंटेशन सबसे अच्छा होगा। तो इसमें सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट जो है सबसे अच्छा माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। 33 इस तरह का क्वेश्चन आ गया, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाए, तो इन पर आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इनके देखो सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन भी ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इसको आप डाउनलोड करके इस पीडीएफ को गो थ्रू आप हो सकते हो। इस पीडीएफ में आपको आंसर भी मिलेंगे प्लस उनके लिटिल बिट एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप देखिए। 33 में ये एक सिंटैक्स दे रखा है, तो इसमें क्या करना है, सेट, क्वेश्चन हमारा क्या है, सेट ये विल बी इन द, तो बताइए किस में होगा, तो ये होगा आपका फर्स्ट ए में। ठीक है, ये कैसे होगा एक बार आप इसको देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड बताने का टाइम नहीं है। क्वेश्चन नंबर, देखो तो सॉल्यूशन भी दे रखा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से बताइए क्या ट्रू है। 34 इनमें से बताइए क्या ट्रू है। तो क्या ये ट्रू है कि हैंडल ऑफ ए स्ट्रिंग इज़ ए सब स्ट्रिंग दैट मैचेज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन, नहीं ये ट्रू नहीं है, तो ये गलत हो गया। क्या आर आर कन्फ्लिक्ट्स नेवर अकर इन LALR1, नहीं ये भी गलत है, तो कन्फ्लिक्ट अकर हो जाता है। क्या SR कन्फ्लिक्ट्स अकर इन LALR1, क्या SR कन्फ्लिक्ट जो है LALR1 में कन्फ्लिक्ट अकर होता है, नहीं होता, ये भी गलत हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भैया ये नन ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का नन ऑफ द अबव हो जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, एक बार अगर आप तो देख लीजिए, वैसे नन ऑफ द अबव ही होगा। देख लो इसमें दे भी रखा है, ये एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप देख लीजिए कि ये देखो पहला वाला क्यों गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि ये जो हैंडल्स मैचेज ऑन RHS, ये RHS में हैंडल करता है मैचेस को। ये दूसरा वाला भी फॉल्स है क्योंकि RR कन्फ्लिक्ट्स अकर इन LLR1 ड्यूरिंग मैरिज। ठीक है, और ये भी फॉल्स है क्योंकि SR कन्फ्लिक्ट डज नॉट अकर इन LLR1। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, देखो ये डायग्राम दे रखा है, ठीक, एक्सप्रेशन दे रखा है। 35 में क्या करना है, तो द इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन फॉर द DAG दे रखा है इज़, ये देखें, तो इसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हमें बताना है कि इसके इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन कौन सा हो जाएगा। तो आपको इसको प्रैक्टिस अगर आपने कर रखी हो तो आप इजीली इसको बता दोगे। 35 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। एक बार मैच कर लीजिएगा, इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, 35 का सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग ग्रामर। एक ग्रामर दे रखी है, इस ग्रामर में हमें क्या करना है, हाउ मेनी बैक ट्रैक्स आर रिक्वायर्ड टू जनरेट द स्ट्रिंग AAB फ्रॉम द अबव ग्रामर। तो AAB जनरेट करनी है तो हमें कितने कितने क्या करने पड़ेंगे, बैक ट्रैक करने पड़ेंगे। बताइए कितने बैक ट्रैक हमें करने पड़ेंगे। तो ये देखो एक्सप्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने से आपको पता है कि हमें 2 बैक ट्रैक करने पड़ेंगे, 2 बैक ट्रैक करने पड़ेंगे, तो हमारा AAB ग्रामर बन जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, द एक्शन ऑफ पार्सिंग द सोर्स प्रोग्राम इनटू प्रॉपर सिंटैक्टिक क्लासेस इज कॉल्ड। बताइए इसको क्या बोलते हैं। 37 का आंसर होने वाला है, इसको लेक्सिकल एनालिसिस बोलते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस इज द एक्शन ऑफ पार्सिंग द सोर्स प्रोग्राम इनटू प्रॉपर सिंटैक्टिक क्लासेस, इसी को क्या बोलते हैं, लेक्सिकल एनालिसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 38 देखिए, ए ड्रॉप डाउन पार्सर जनरेट्स। तो ड्रॉप डाउन पार्सर क्या जनरेट करता है, तो ड्रॉप डाउन पार्सर जो है जनरेट करता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तो टॉप डाउन पार्सर जो होता है वो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन को जनरेट करता है। 39 देखिए, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर क्या है। बताइए शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स क्या है। तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर है बॉटम अप पार्सर। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में। तो शिफ्ट रिड्यूस पार्सर्स आर बॉटम अप पार्सर। ठीक, 40 देखिए, एन इंटरमीडिएट कोड फॉर्म इज़। इंटरमीडिएट कोड फॉर्म क्या है, तो इंटरमीडिएट कोड फॉर्म क्या पोस्टफिक्स नोटेशन है, यस। क्या सिंटैक्स ट्री है, यस। 3 एड्रेस है, यस। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का डी ऑप्शन ठीक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बताइए। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो क्या पहला ट्रू है, क्या कह रहा है पहला, SLR पावरफुल देन LLR, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, LALR, सेकंड देखिए LALR पावरफुल देन कैनोनिकल LR, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। सी देखिए, क्या कैनोनिकल LR पावरफुल देन LLR, यस, ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक है। तो ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, द पार्सर SLR इक्वल टू कैनोनिकल कवर LR इक्वल टू LAR, ये गलत है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, कैनोनिकल LR पावरफुल देन LALR पार्सर। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 22 देखें, इंटरमीडिएट कोड फॉर्म इज, बताइए इंटरमीडिएट कोड फॉर्म क्या है। इंटरमीडिएट कोड फॉर्म क्या है, तो क्या पोस्ट में तो आया था क्वेश्चन ये, ठीक है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव इसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कह रहा है, द बेस्ट वे टू कंपेयर द डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ सिंबल टेबल इज़ टू कंपेयर द, बताइए सिंबल टेबल के इम्प्लीमेंटेशंस को, डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस को सिंबल टेबल के कंपेयर करने का जो बेस्ट मेथड है बताइए क्या है। 43 का आंसर हो जाएगा ये ऐड ए न्यू नेम, ये भी ऐड ए न्यू नेम करके हम कर सकते हैं, यस ऐड मेक एन इंक्वायरी, यस ऐड ए न्यू नेम एंड मेक एन इंक्वायरी है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, सारे ऑप्शन ही यहाँ पर ठीक है, सभी को यूज़ करके हम ऐसा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए 44, द ग्रामर, एक एक ग्रामर दे रखी है, ठीक है, तो 44 क्वेश्चन हमारा क्या है, इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग बिकॉज द ग्रामर इज़, तो बताइए ग्रामर क्या है एग्जैक्टली, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये प्रेडिक्टिव पार्सिंग के लिए सूटेबल नहीं है, क्यों नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न है कि ये जो है एम्बिगुअस है, ये ग्रामर क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एक्शन ऑफ YACC फॉर द गिवन ग्रामर, ठीक है, तो ये क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से क्या ट्रू है बताइए, 45 में से क्या ट्रू है, इट डिटेक्ट्स रिकर्सन एंड एलिमिनेट्स रिकर्सन, नो ये ट्रू नहीं है, तो 45 का इट डिटेक्ट्स रिड्यूस कन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्व्स, नो, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है, इट डिटेक्ट्स शिफ्ट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट इन अ फेवर ऑफ अ शिफ्ट ओवर ए रिड्यूस एक्शन, तो ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 45 का सी ऑप्शन ठीक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्हाट डेटा स्ट्रक्चर इन अ कंपाइलर इज यूज फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स, बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है। 46 का ऑप्शन होने वाला है बी, ये सिंबल टेबल यूज करता है, तो सिंबल टेबल इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन ए कंपाइलर विच इज़ यूज फॉर मैनेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट वेरिएबल्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स, सिंबल टेबल इसका ऑप्शन ठीक होने वाला है, सिंबल टेबल। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, ये क्या है, और स्कैनिंग इज़ द प्रोसेस, ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, लेक्सिकल इसको बोलते हैं, लेक्सिकल और स्कैनिंग, लेक्सिकल और स्कैनिंग इज़ द प्रोसेस वेयर द स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स मेकिंग अप द सोर्स प्रोग्राम इज रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड ग्रुप्ड इनटू टोकन्स, तो ये क्या है, लेक्सिकल और स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर्स इनटू टोकन्स, बताइए ग्रुपिंग ऑफ कैरेक्टर्स को टोकन में कौन करता है, तो क्वेश्चन 48 का हो जाएगा, इसको लेक्सिकल एनालाइजर, पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, तो ध्यान रखना, लेक्सिकल एनालाइजर इसको बोलते हैं। क्वेश्चन 49, द आउटपुट ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर इज, लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट क्या होगा, लेक्सिकल एनालाइजर का आउटपुट होगा स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, स्ट्रीम ऑफ टोकन। क्वेश्चन 50 देखिए, इन ए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या होता है, आई कैनॉट बी द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन, ये गलत है, ठीक है, ट्रू बताना है हमें, तो 50 का जो है बी ऑप्शन ठीक लग रहा है, टर्मिनल सिंबल्स कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन, ठीक है, ये इसमें ठीक हो रहा है। इन कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर की बात चलिए, तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है कि टर्मिनल सिंबल्स कैन नॉट बी प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन, तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसका आंसर क्या होने वाला है, बी होने वाला है। और ये 51 लास्ट क्वेश्चन है, इन ए कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर 51 का, तो इसका जो है सारे ऑप्शन ठीक होने वाले हैं, ऑल ऑफ दी अबव, आई कैन नॉट बी द राइट हैंड साइड ऑफ एनी प्रोडक्शन, येस इट इज़ ट्रू, फॉर कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर की बात चल रही है। नंबर ऑफ ग्रामर सिंबल्स on the left hand side of a production cannot be greater than the number of non terminals on the right handed side, बिल्कुल ठीक बात है। और सी ऑप्शन है, नंबर ऑफ द ग्रामर सिंबल्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोडक्शन कैनॉट बी ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ ग्रामर सिंबल्स ऑन द राइट हैंड साइड, बिल्कुल ठीक बात है, तो तीन ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होने वाला है, ऑल ऑफ द अबव 51 का ऑल ऑफ द आंसर हो जाएगा। इस तरह से करके हमने कंपाइलर के जो है 51 क्वेश्चंस को हमने देख लिया है। आई होप कि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।